आज हम आत्मज्ञान के बारे में और भी गहराई से बात करेंगे और जानेंगे वो 3 सीढ़ियों के बारे में जिसके थ्रू हम आत्मज्ञान के रास्ते पर चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आत्मज्ञान मतलब क्या। आत्मज्ञान में एक आत्म शब्द है। आत्म मतलब अहंकार, तो अहंकार का ज्ञान, और उसी का ज्ञान हो भी सकता है, उसके अलावा और किसी चीज का ज्ञान नहीं हो सकता। अपने अहंता को जानना, अपने अहंकार को जानना, अपने बारे में जानना ही है आत्मज्ञान। अपने करीब जाना, अपने से दूर जाके हम कुछ नहीं जान सकते, जिसे जानना है उसके करीब जाना है, यही है आत्मज्ञान। और अहंकार अपने आप को प्रकट करता है 2 रूप में, मानसिक कर्म से और शारीरिक कर्म से। तो इन दोनों को जान लेना ही है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि आत्मन को जान लेंगे, परम को जान लेंगे, ब्रह्म को जान लेंगे। उसे जाना ही नहीं जा सकता, वो अज्ञेय है जिसका कोई ज्ञान नहीं हो सकता, तो उसको जानना आत्मज्ञान नहीं है। अपने अहंकार को जान लेना ही, अपने अहंता को जान लेना ही आत्मज्ञान। तो अब हम बात करते हैं उन 3 स्टेप के बारे में जो हमें हेल्प करते हैं आत्मज्ञान की यात्रा पे। सबसे पहला स्टेप है जगत को जानना, दुनिया को जानना। दूसरा स्टेप है अपने कर्मों को जानना। तीसरा स्टेप है अपने विचारों को जानना। आत्मज्ञान की शुरुआत होती है दुनिया को जानने से, और जो सबसे स्थूल तरीका है, सबसे निम्नतम स्तर का तरीका है, वो है दुनिया को जानना। वहां से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है, और ये तरीका उनके लिए है जिनमें अभी अपने आप को देखने की क्षमता नहीं है। जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उनको स्टार्ट करना पड़ेगा दुनिया को जानने से। दुनिया कैसे काम करती है, दुनिया के नियम कायदे क्या है, दुनिया में विज्ञान कैसे काम करता है, सारे तंत्र कैसे चलते हैं, भूगोल क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, इतिहास क्या है। तो जो पहला स्टेप है वो है बाहरी ज्ञान को इकट्ठा करना, और वहीं से शुरुआत हो जाती है आत्मज्ञान की। जब आप इन ज्ञान को इकट्ठा करते हो तो आपको आत्मज्ञान होना स्टार्ट हो जाता है। जब आपको ये पता चलता है कि 2 देश क्यों लड़ रहे हैं, तो आपको ये भी समझ में आता है कि 2 इंसान क्यों लड़ रहा है। जब आप अर्थव्यवस्था को जानते हो तो आपको ये पता चलता है कि गरीबी कहाँ से आती है, अमीरी कहाँ से आती है, पैसा कैसे काम करता है। आपका पैसों को देखने का नजरिया बदलता है, धन के स्रोत क्या होते हैं वो पता चलता है, आप किस स्रोत से पैसा कमाना चाहते हो वो पता चलता है। तो इससे पूरी तरह आपके मन के बारे में पता चलता है। जब धन की कमी होती है तो आपका मन कैसे रिएक्ट करता है, जब ज्यादा होता है तो कैसे रिएक्ट करता है। तो बाहरी ज्ञान लेने से सिर्फ बाहरी ज्ञान नहीं होता है, साथ में आपको आत्मज्ञान भी मिलता है। हाँ, ये स्थूल तरीका है, उससे सूक्ष्म तरीका है अपने कर्मों को देखना। मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे कदम किस दिशा में चलते हैं, मैं कैसे सोचता हूँ, मेरे लक्ष्य क्या है, मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पीता हूँ, मैं कैसे लोगों के साथ रहता हूँ, मेरे कर्म कैसे होते हैं। यह है अपने कर्मों को देखना, अपने शारीरिक कर्मों को देखना। मेरा सारा समय कहाँ पे व्यतीत हो रहा है। यह स्थूलतम तरीके से थोड़ा ऊपर का तरीका है। और जो सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है वो है अपने विचारों को ही पढ़ लेना, अपने विचारों के ही साक्षी हो जाना। क्योंकि जगत भी और शारीरिक कर्म भी अंततः विचारों से ही फलित होते हैं, विचारों से ही आते हैं। और जब आप अपने विचारों को देखना शुरू कर देते हो तब एक अद्भुत घटना घटती है। आप विचारों से वृत्तियों तक पहुंच जाते हो, अपने आदतों तक पहुंच जाते हो, आपकी गांठ खुलने लगती है, आपके स्रोत पता लगने लग जाते हैं। आपके विचार कहाँ से आ रहे हैं, आप ये चीज क्यों सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो तो क्यों सोच रहे हो, ये गांठें खुलने लगती है। आपके कर्मों का पूरा पता चल जाता है, आपके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, आपके सारे स्रोत पता लगने लग जाते हैं। आप अपनी गलती को खुद पकड़ना स्टार्ट कर देते हो। अब आप विचार की गहराइयों में जा चुके हो। ये आत्मज्ञान का सबसे ऊपर का स्तर है। इसके बाद आप अहम वृत्ति पे पहुंच जाते हो, और फिर ये अंत है, ये ज्ञान की सीमा है। इससे आगे कुछ नहीं जाना जा सकता। जिसने विचारों को, वृत्तियों को और अंततः अहम वृत्ति को भी देख लिया, अब वो वहां पे पहुंच गया जहां पे ज्ञान की सीमा होती है। उसके आगे कुछ शेष नहीं रह जाता। यह है ज्ञान की सीमा, और यहाँ पहुंचना मुश्किल होता है। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं जगत से। पहले जगत को जानते हैं, फिर अपने कर्मों को जानते हैं, फिर अपने विचारों को जानते हैं, फिर अपने अहम वृत्ति को जानते हैं। तो ये सीढ़ियां हैं जिससे सबको गुजरना पड़ता है। तब हमें आत्मज्ञान की थोड़ी सी झलक मिलती है, तब हमारा जीवन सुधरता है।